तीन दिवसीय श्रीलंका दौरे पर पहुंचे पीएम मोदी। मछुआरों की रिहाई समेत कई मुद्दों पर बातचीत। भारतीय समुदाय के लोगों ने शानदार स्वागत किया। पीएम को दिया गया गार्ड ऑफ ऑनर। पीएम की यात्रा के दौरान भारत श्रीलंका के बीच रक्षा सहयोग पर समझौता होगा। ऊर्जा और स्वास्थ्य के क्षेत्र में भी समझौते। श्रीलंका से वापसी के बाद तमिलनाडु दौरे पर जाएंगे पीएम मोदी। रामनवमी पर तमिलनाडु में नए पंबन रेल ब्रिज का करेंगे उद्घाटन। रामेश्वरम और तांबरम के बीच नई ट्रेन को भी दिखाएंगे हरी झंडी। पीएम जनसभा को भी करेंगे संबोधित। बैंकॉक में बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन के अवसर पर पीएम मोदी और नेपाल के पीएम के बीच वार्ता। दोनों नेताओं ने सकारात्मक बताते हुए संबंधों में बेहतर की उम्मीद व्यक्त की। रामनवमी पर यूपी में अलर्ट। अयोध्या, वाराणसी, मथुरा के साथ प्रयागराज, मेरठ, कानपुर, चित्रकूट, मिर्जापुर समेत 42 जिलों में हाई अलर्ट। बीजेपी नेता अरुण गोविल बंगाल में रामनवमी के जुलूस पर बयान दे रहे थे। बोले, राम के साथ नहीं होनी चाहिए राजनीति। बंगाल सरकार ध्यान दे। जय श्री राम के नारों से शहर गूंजता है तो ये तो अच्छी बात है। मुझ में आ रही है ये बात कि श्री राम के साथ, रामनवमी के जुलूस के साथ इस तरह की बात जो है वो करनी चाहिए। तो वो किस विचारधारा से सोचते हैं, मुझे बिल्कुल नहीं समझ में आ रही ये बात। रामनवमी पर्व के दौरान शांतिपूर्ण सुरक्षित माहौल सुनिश्चित करने के लिए पश्चिम बंगाल के पुरुलिया में पुलिस ने विभिन्न शहरों में गश्त बढ़ाई। एक्टर डायरेक्टर मनोज कुमार का 87 वर्ष की उम्र में निधन। आज अंतिम संस्कार। पार्थिव शरीर उनके घर लाया गया। संभल की जामा मस्जिद के सामने बन रही सत्यव्रत पुलिस चौकी के प्रवेश द्वार पर लगे पत्थर पर लिखा गया गीता का श्लोक। सत्यव्रत चौकी की दीवार पर दर्शाया गया चित्र। सतयुग में संभल का नाम सत्यव्रत नगर। एमएचए ने पूर्व पीएम मनमोहन सिंह की पत्नी की सुरक्षा घटाई। Z+ कैटेगरी की सुरक्षा घटाकर Z कैटेगरी की गई। आईबी के थ्रेट परसेप्शन रिपोर्ट के आधार पर निर्णय, सूत्रों की खबर। पश्चिम बंगाल में रामनवमी से पहले पुलिस हाई अलर्ट पर है। पूरे राज्य में कड़े सुरक्षा इंतजाम के साथ वरिष्ठ पुलिस अधिकारी निगरानी कर रहे हैं। हिसार में हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने साइक्लोथॉन को दिखाई हरी झंडी। जम्मू अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर बीएसएफ ने घुसपैठियों को मार गिराया। संदिग्ध गतिविधि करते मारा गया घुसपैठी। चैत्र नवरात्र की अष्टमी पर मां के पूजन के लिए मंदिरों में भीड़। महाअष्टमी के पावन पर्व पर मंदिरों में माता महागौरी की महाआरती। श्रद्धालु सम्मिलित। झंडेवालान मंदिर में मां के दर्शन के लिए सुबह से दूर दूर से पहुंचे श्रद्धालु। महाअष्टमी पर दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता शालीमार बाग के पास सर्वोदय कन्या विद्यालय पहुंची, पूजन अर्चन किया। महाअष्टमी पर नैनीताल में मां नैना देवी मंदिर में मां के दर्शन, भक्तों की उमड़ी भीड़। रामनवमी के लिए सज गई अयोध्या नगरी। श्री राम जन्मभूमि मंदिर की शानदार सजावट। रामनवमी से पहले राम मंदिर परिसर में बेहतरीन लाइटिंग, भव्य माहौल। मंदिर के शिखर से एंट्री तक जबरदस्त खूबसूरती। रामनवमी से पहले रामलला के दर्शन के लिए अयोध्या में उमड़ने लगे श्रद्धालु। कोने कोने से आ रहे हैं। रामनवमी के दिन अयोध्या पहुंच सकते हैं लाखों श्रद्धालु। सुबह 5 बजे से रात 11 बजे तक कर सकेंगे रामलला के दर्शन। रामनवमी के अवसर पर श्री राम जन्मभूमि मंदिर में विशेष धार्मिक अनुष्ठान होंगे। हनुमानगढ़ी, कनक भवन, दशरथ भवन में विशेष पूजा अर्चना होगी। गृह मंत्री अमित शाह 2 दिन के छत्तीसगढ़ दौरे पर। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने किया स्वागत। विकास की दृष्टि से अमित शाह का दौरा महत्वपूर्ण। सुरक्षा से जुड़ी रणनीतियों पर करेंगे चर्चा।
केंद्र की तरह अब असम सरकार भी महंगाई भत्ते में 2% की वृद्धि का ऐलान कर चुकी है। डीए पेंशनर्स के लिए महंगाई राहत बढ़कर 55% हो जाएगी। इमिग्रेशन विदेशी विधेयक 2025 को राष्ट्रपति ने दी स्वीकृति। जाली पासपोर्ट या वीजा का उपयोग करने पर 2 से 7 वर्ष तक की कैद, 1 से 10 लाख रुपए तक का जुर्माना। नीट पर भेजी गई खबर को सरकार द्वारा रद्द किए जाने पर तमिलनाडु के स्टालिन ने नाराजगी व्यक्त की। बोले, हमारी लड़ाई कानूनी तौर पर जारी रहेगी। संसद के पास वक्फ संशोधन बिल के विरोध में तेज हुई कानून लड़ाई। ओवैसी ने याचिका दायर की। कांग्रेस के सांसद मोहम्मद जावेद ने भी दी याचिका। ओवैसी ने वक्फ संशोधन बिल की वैधानिकता को चुनौती देते हुए संविधान के बुनियादी सिद्धांत नागरिक अधिकार के विरोध बताया। वक्फ बिल पर राजनीति तेज। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने राष्ट्रपति से मिलने का समय मांगा। वक्फ संशोधन बिल पास होने के बाद जेडीयू में मुस्लिम नेताओं ने इस्तीफा देना शुरू किया। 5 ने दिया इस्तीफा। आज दोपहर 1 बजे करेंगे पीसी। वक्फ संशोधन बिल को लेकर देश भर में विरोध प्रदर्शन। कोलकाता, मुंबई, अहमदाबाद, नोएडा, लुधियाना, कई शहरों में विरोध। दिल्ली में गरीबों को आज से मिलेगा आयुष्मान का लाभ। 10 लाख रुपए तक का मुफ्त इलाज करवा पाएंगे। दिल्ली और केंद्र में हुआ समझौता। डीएमआरसी ने यात्रियों के लिए नई सुविधा शुरू की, जिसके तहत टिकट के साथ मेट्रो स्टेशन आने जाने के लिए अब आप टैक्सी और ऑटो भी बुक करा सकेंगे। एनआईए ने आतंकी संगठन हिजब तहरीर के शीर्ष आतंकवादी के विरोध में चार्जशीट दाखिल की। हिंसक विचारधारा को बढ़ावा देने, युवाओं को भड़काने का आरोप। टीवी के प्रमुख और अभिनेता विजय ने पीएम मोदी के कच्छाथीवू द्वीप पर भारत की संप्रभुता का दावा करने का आग्रह किया। अंतरिम समाधान के रूप में द्वीप को 99 वर्ष की पट्टी पर देने का प्रस्ताव भी रखा। तमिलनाडु विधानसभा में कच्छाथीवू विवाद पर चर्चा के बीच तमिलनाडु कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष ने इंदिरा गांधी के निर्णय का समर्थन किया। कहा, उस समय की शानदार कूटनीति थी। कलकत्ता हाईकोर्ट ने राम नवमी पर हावड़ा से रैली निकालने की अनुमति दी, लेकिन रैली के दौरान हथियार और बाइक रैली पर प्रतिबंध लगाया। प्रयागराज में एयरफोर्स इंजीनियर एसएन मिश्रा की हत्या के मामले में उनकी पत्नी ने पुलिस की जांच पर सवाल उठाते हुए निष्पक्ष स्वतंत्र एजेंसी से जांच की मांग की। राम नवमी, महावीर जयंती, बुद्ध जयंती पर भोपाल में मांस की दुकानें बंद रखने का नगर निगम ने आदेश जारी किया। डीआरडीओ ने मध्यम दूरी की मिसाइल का सफल परीक्षण किया। चारों परीक्षण सटीक रहे, लक्ष्य को ध्वस्त करने में सफल रहे। जयपुर में वर्ष 2008 में बम धमाकों से जुड़े मामले में एक विशेष अदालत ने 4 को दोषी ठहराया। 8 अप्रैल को सजा। मणिपुर में शांति वार्ता में शामिल होने के लिए कुकी मेती दल पहुंचा दिल्ली। गृह मंत्रालय के साथ बैठक। आयुष्मान घोटाले में ईडी ने देश भर में छापे मारे। 2 दर्जन जगह सिर्फ झारखंड में छापे। ईडी कार्रवाई पर जमशेदपुर विधायक सरयू राय बोले, कोरोना के समय आयुष्मान के नाम पर करोड़ों का घोटाला हुआ, सबके नाम सामने आएंगे। 6 से 8 अप्रैल तक जम्मू कश्मीर के दौरे पर रहेंगे गृह मंत्री अमित शाह। सीमा के इलाकों का दौरा करेंगे। सीएम उमर अब्दुल्ला स्वागत करेंगे। रिजर्व बैंक जारी करेगा 10 और 500 रुपए के नए नोट। इन नए नोटों पर गवर्नर संजय मल्होत्रा के हस्ताक्षर होंगे। दिल्ली एनसीआर में अगले 6 दिन के अंदर 42 डिग्री तक जा सकता है तापमान। मौसम विभाग ने जारी किया अलर्ट। मौसम विभाग ने मुंबई और आसपास के इलाकों में जारी किया हीट वेव का अलर्ट। ठाणे, पालघर, रायगढ़, रत्नागिरी समेत कई इलाकों में बेहद गर्म मौसम के आसार। ठाणे के बाद भिवंडी में मौसम ने ली करवट। तेज हवाएं चलने के साथ मौसम हुआ सुहाना। महाराष्ट्र के हिंगोली में तेज आंधी के साथ बेमौसम बारिश। पपीते की फसल हुई खराब। गुजरात के कच्छ में भीषण गर्मी से छुट्टी नहीं। 42 से 43 डिग्री तक। दरभंगा के भटवन गांव में भीषण आग। आग के कारण तकरीबन 100 घर जलकर खाक। पालतू जानवरों की आग में झुलसने से मौत। देवरिया में कंबाइन मशीन की चिंगारी से आग। 25 बीघा से अधिक गेहूं की खड़ी फसल जलकर राख। कंबाइन मशीन। यूपी के कौशाम्बी में नाबालिग से दुष्कर्म में अदालत ने 20
बाड़मेर में मस्जिद में आग लगी, धार्मिक पुस्तक जलने से तनाव पैदा हुआ। गाजियाबाद की महिला लैब टेक्नीशियन चोर बन गई, सीसीटीवी में पकड़ी गई। घर में बोलता हुआ मिला एक कौवा, बना आकर्षण का केंद्र। सुनिए। खोटा मिनर बिहार के बीजेपी एमएलसी नवर की कोटा में यात्रियों से भरी बस में भीषण आग लगी, 4 दमकल गाड़ियों ने 20 मिनट में आग पर काबू पाया। अमृतसर में लुटेरों ने पेट्रोल पंप को बनाया निशाना, सीसीटीवी में कैद। अलीगढ़ में जमीयत उलमा हिंद के महानगर अध्यक्ष के भड़काऊ बयान पर एफआईआर दर्ज करने की मांग, बजरंग दल की शिकायत। बिहार बंगाल के कूच बिहार में बीजेपी और टीएमसी कार्यकर्ताओं के बीच झड़प, कई घायल। बिहार के दरभंगा में गांव में भीषण आग लगी, कई घर जलकर खाक, लाखों का नुकसान। रोमांचक मुकाबले में लखनऊ ने मुंबई को 12 रन से हराया, 4 मैचों में मुंबई की तीसरी हार। लखनऊ ने टॉस हारकर बैटिंग की, माकरम और मार्च की 50 के दम पर 203 रन बनाए। जवाब में मुंबई की टीम 5 विकेट खोकर 191 रन बना सकी। सूर्य कुमार यादव ने 67, नमनधीर ने 46 रन बनाए। कल के मैच में मुंबई इंडियन के प्रबंधकों ने लिया कड़ा निर्णय, 23 गेंदों पर 25 रनों की पारी खेलने वाले तिलक वर्मा को रिटायर्ड आउट करके वापस बुलाया। चेन्नई और दिल्ली के बीच दोपहर 3:30 बजे से शुरू होगा आज का मैच।